हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। बट बच्चों आपको बता दूं कि जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो नए बच्चे पहुंचे हैं इस एक्सरसाइज को देखने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए या कमेंट सेक्शन आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी मैंने इस चैप्टर का लिंक कमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है ना, तो आपको पार्ट 1 से एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो दैट y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझो बच्चों, यहाँ लॉग देख के आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरीके से वो इस फंक्शन की जो फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, इसकी जो डोमेन दे रहे हैं ना आपको, वो कितनी दे रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -1। मतलब वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है क्या, x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि x की सभी वैल्यूज जो -1 से बड़ी हो वो हमको लेनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि -1 पे ये ओपन होगा। ठीक है, चेक करो यहाँ इक्वल नहीं लगा है, x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ी सभी वैल्यूज कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो x इज ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, यही मतलब है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है इस डोमेन में -1 टू इन्फिनिटी तक, और जरा चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमको, ये जो y है यही क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, यानी कि अब देखो y दिया है तो आप y के टर्म में भी आंसर दे सकते हो। अगर y दिया है तो आप dy बाई डी एक्स निकालना है डैश ऑफ x की जगह, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें प्लीज, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log के साथ यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, सुनो log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनटू इसका करो, पहले पूरे का किया यानी कि log का किया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका करोगे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, 1 का हो जाएगा 0 और x का होगा 1, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। ठीक है, नाउ माइनस, अब ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और लेट मी चेक माई क्वेश्चन, तो हेयर 2x लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने, तो ये 2x हो जाएगा। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो इसको मैं ब्रैकेट में ही करता हूँ, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है ना, यहाँ क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ना, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। चलो हाँ भाई, क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ भाई, क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट जो भी करोगे आप ब्रैकेट के अंदर करिएगा, माइनस इस पूरे में ऐसे मल्टीप्लाई है तो इस माइनस को बाहर रखना। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्वोशंट रूल तो आता होगा सबको, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। हाँ भाई ध्यान दे प्लीज़, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस 2x, नाउ 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2 का 0 और x का 1, और 2x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस का 2x तो पहले से ही था यहाँ पर, उसको हमने कॉपी कर लिया, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, और आ गया यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस, देखो अब सिर्फ यहाँ 4 बचा, ओनली 4 बचा है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई।
अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना आता होगा बच्चों को क्लास 12 में। देखिए ये हो जाएगा आपके पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देखो सिंपली एलसीएम लेने में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इससे, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना तो पता होगा यार, 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा आपके पास क्या 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 + x। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना था dy बाई डी एक्स, और इसमें क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई, यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 2 इंटू a इंटू b, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो +2 इंटू a इंटू b करो 2 to the 4 इंटू x 4x, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस, ध्यान दें प्लीज, 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x 4x अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। नाउ 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यही जो dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, यही क्या है f' है, यही क्या है f' है। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, सुनो आपको इस फंक्शन को क्या शो करना था बताओ, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना था थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। मतलब ये -1 के बाहर क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब -1 के बाहर मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या दिखाना है कि f' का जो साइन है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा क्या, 0। क्लियर है भैया, चेक करो यहाँ से, आप x की कुछ भी वैल्यू लो, नंबर लाइन पे आप x की कुछ भी वैल्यू लो जो -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 है, यहाँ -1 है, ठीक, और यहाँ कहीं इन्फिनिटी, ठीक। तो आप क्लियरली देख रहे होगे कि भाई आप अगर इसमें -1 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, सपोज हमने 0.5 रखा माइनस का, 0 और -1 के बीच में आता है, और 0.5 जो होता है -0.5 वो -1 से बड़ा ही तो होता है भैया, -1 के राइट भी तो आता है वो, ठीक। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू क्या डालो, -0.5 भी डालो मान लो, तब भी ये पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर लो कैसे पॉजिटिव आएगा, ध्यान से चेक करो भाई, x का स्क्वायर यानी कि -0.5 का स्क्वायर, ये जो भी आएगा पर होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 1 फिर x की वैल्यू अगर आप -0.5 रखोगे तो 1 - 0.5, ये 0.5 हो जाएगा, तो भाई ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 2 - 0.5 1.5 आएगा, 1.5 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चे बोल रहे 0 पे चेक करके दिखाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 डाल दो, जाओ, ठीक है, x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने हमें बोला था क्या, इंक्रीजिंग, और याद होगा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं बोला है, इंक्रीजिंग के केस में आपका जो होता था क्या कि f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था ना, याद है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका जो डेरिवेटिव f' यानी कि f' कितना हो जाता है 0, चेक कर लो, x की वैल्यू 0 डालो तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे 1 + 0 1 और 2 + 0 2 का स्क्वायर 4, तो 0.4 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग शब्द का यूज इसीलिए किया गया है, ठीक है। तो 0 पे भी तो इंक्रीजिंग ही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, और 0 के आप राइट में कोई भी पॉइंट ले लो। तो ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, -1 के राइट में आप कोई भी वैल्यू लो, लेकिन क्या एग्जाम में करने का यही तरीका है कि ऐसे हम लिख देंगे क्लियरली वी सी दैट f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ना 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 भाई, नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो देखिए आप, नंबर तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने आपको बताया था, क्या पूरा आपको जो है प्रोटोकॉल अपना फॉलो करना है। क्या होता था, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अपने डेरिवेटिव को यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये जो f' आया है हमारा, ठीक है, जिसको हम dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, ये आया है हमारा x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप क्लियर देखते हो, एक चीज़ और गौर करना, उसने x की वैल्यू -1 क्यों नहीं ली थी,
क्यों नहीं ली थी? अगर वो x इक्वल टू -1 बोल देता, मतलब यहाँ अगर इक्वल टू लगा देता क्वेश्चन में, तो सोचो x की वैल्यू अगर -1 हो जाती तो ये dy बाई dx डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो 1 -1 नीचे तो 0 हो जाता, समथिंग अबव 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना? बस समझ में आई? तो इसलिए उन्होंने मना किया था। बहरहाल बातें जो भी हो, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल? 0 के इक्वल रख दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ध्यान दो, ये वैल्यू 0 कब आएगी बताओ? इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। सोचो, अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको 0 के इक्वल होना है तो ना तो ये 0 होगा ना तो ये 0 होगा। तो सिंस 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, तो ना ये 0 है ना ये 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब किसको 0 होना पड़ेगा? ऊपर वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। जब ऊपर 0 आएगा तो 0 अपॉन समथिंग ही तो 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, 0 पे स्क्वायर रूट लगाओगे, 0 का स्क्वायर रूट 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। प्लस माइनस 0 कुछ बच्चे बोलेंगे रे प्लस 0 बोलो -0 बोलो, बात क्या है? सेम है। तो यानी कि हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है क्या? हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है 0, ठीक है? -1 और इन्फिनिटी के बीच में हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है 0। अभी मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इस 0 ने क्या किया? 2 सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया। ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल 0 एंड दूसरा इंटरवल है आपका 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल में हम क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं, जैसा हम करते थे हम वैसा ही करेंगे। तो आप एक काम करो क्या, कि -1 और 0 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, ठीक है? कौन सा चूज़ करें? लेट अस से x इज इक्वल्स टू -0.5 हमने चूज़ किया, ठीक? तो एफ डैश ऑफ व्हाट, एफ डैश ऑफ -0.5 अगर हमने लिया है तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे? -0.5 रखेंगे, किसकी जगह? x की जगह, ये अपॉन 1 माइनस, हाँ भाई x की वैल्यू -0.5 रखो तो 1 - 0.5 ये 0.5 हो जाएगा, इंटू 2 - 0.5 क्या होता है? 1.5 का स्क्वायर। और चेक करो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अभी तो बताया था। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या? एक ही पॉइंट लेके हम चेक कर लेते हैं इंटरवल में। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर ऑल, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स आप जो भी बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 to 0। अब ध्यान दें प्लीज़ बच्चों ध्यान दें, एंड्स पॉइंट पे भी चेक करना है आपको, एंड पॉइंट पे भी चेक करना, भाई चेक करना है कि एंड पॉइंट इंक्लूड तो नहीं हो रहे हैं। और ध्यान दें प्लीज़, आपको -1 पे नहीं चेक करना। अरे क्वेश्चन में मना किया था उसने, -1 नहीं ले सकते हो, तो -1 तो भाई क्वेश्चन में मना किया था, तो बातें अलग है। और सोचो अगर आप ले लोगे तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो डी वाई डी एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक? हाँ, 0 पे चेक करना हमारा फर्ज बनता है। और जरा चेक करते हैं, ठीक है? तो एफ डैश ऑफ 0 अगर हम चेक करें तो ध्यान से चेक करिएगा, क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो 0 आ गया। अरे 0 का स्क्वायर 0, 0 समथिंग 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 0 भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया। और हम बोल सकते हैं क्या कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे तो ये इंक्रीजिंग हो गया, आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 भी आ गया और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है? तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो इस इंटरवल में, या इंक्रीजिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है? अब हम चेक करेंगे इसका साइन कहाँ, हम चेक करेंगे इसका साइन 0 से लेके कहाँ तक। अब 0 इंक्लूड तो वैसे हो ही गया, तो इसको हमने क्या कर लिया? क्लोज सर्कल कर लिया, ठीक है? अब 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज़ करो। लेट अस से हमने 1 चूज़ किया, ठीक है? चलो अब हम 1 पे इसका साइन चेक करते हैं, ठीक है? तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 2 और 1 + 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। ये तो यार पॉजिटिव हो गया फिर से, 1/18 2 9 1/18 पॉजिटिव ही तो होता है भाई, ठीक है? तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। अब एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है? तो इन्फिनिटी पे तो करोगे नहीं, तो 0 पे करो। अभी आपने देखा था क्या कि एफ डैश ऑफ 0 क्या आया था? 0, ठीक है? तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 को हम इंक्लूड करेंगे। और वैसे भी आप तो आप पक्का कह सकते हो क्या कि
जीरो इंक्लूड कर लिया गया, है ना। यानी कि -1 से लेके, अब जीरो पे जब हमने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा, तो -1 से लेके ये जितने भी नंबर्स आते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी पर। यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -1 होगी तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग। आप गौर करिएगा, ठीक है, उन्होंने इंक्रीजिंग शब्द का यूज़ किया है, और इंक्रीजिंग शब्द का जब यूज़ किया था तो ये कंडीशन यूज़ होती थी, f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो f' हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कब, -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन हाँ, f' एक बार 0 भी होता है, कहाँ, जब x इक्वल टू 0 होता है, तो इंक्रीजिंग के केस में आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरी नंबर लाइन पे, कहाँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर in this interval, या for all the value of x which are greater than -1, this function is increasing function, hence proved। शो कर दिया। स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसका आंसर एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे, मैं बता रहा हूँ। है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पर फिर भी कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू। अब देखो, पहला कंफ्यूजन ये कि ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के बच्चे डर जाएंगे, वो सोचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि भाई ये होता था ना, नहीं, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन नहीं है। अगर होता ना तो वो आपको बोलता कि हाँ भाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बच्चों क्वेश्चन बोला है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब आपको x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है कि x की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, आंसर ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, इसकी डोमेन होगी। आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो y, जिसको हम f(x) भी अज्यूम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू हमको गिवन है क्या, x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। नाउ f' यानी कि डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो d/dx ऑफ y, यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू, हाँ करते हैं स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो किस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से करिए। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² माइनस x इंटू 2x, और इस पूरे का, भाई इस पूरे का तो होल स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आपका y या f(x) ऐसा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, इस पे हाथ रख लो, x की पावर n वाला रूल पहले पूरे का करोगे, इसमें लगाओगे तो 2 आ जाएगा आगे, यानी कि 2 आ गया आगे, और इनटू ये जो कुछ भी है अंदर ये एज इट इज बच जाएगा, और इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ बना जाएगा 2 की पावर -1 इंटू d/dx ऑफ, अरे भाई चेक करो ना, पहले पूरे का किया, अब इसका भी तो करोगे, इंटू d/dx ऑफ x² माइनस 2x। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, तो x माइनस 2, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बचा, इंटू, ध्यान दें x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे और वो आगे आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4x इंटू x माइनस 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन जा चुका था तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f' को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, है ना। अब देखो ये जो निकला है यही तुम्हारा क्या है, f' है, और ध्यान दो प्लीज़, तुमने पहले ही बोल दिया था कि लेट f(x) इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने f(x) पहले बना दिया था, तो हमने वही बोला कि f' हो गया, ये क्या दिक्कत है ना। अगर नहीं मानते तो f' इज इक्वल टू 0 की जगह dy/dx इज इक्वल टू 0 रखते। चलो अब इसको 0 रखोगे तो सुनो, 4 इंटू x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 है, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये, यानी कि या तो x 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 ही आ गई, और या तो x माइनस 2 0 होगा, अगर x माइनस 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x माइनस 1 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले रियल नंबर लाइन पे, 0 1 और 2, जाके प्लॉट कर लो, ठीक है। पहले आएगा 0, अभी हमने ओपन रखा है 0 पे, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपके पास क्या 2, तो कितने इंटरवल बन गए 3, एक ये वाला और ये वाला, 1 2 3, बल्कि 4 बन गए, 3 नहीं 4 बन गए। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 4 इंटरवल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। चलो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, एक है -∞ से लेकर ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल 0, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या है 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, और थर्ड इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 2, और फोर्थ इंटरवल है आपका 2 to ∞, ठीक है। अब ध्यान दें
तो इसी बात को आप कैसे लिखेंगे, इस बात को आप लिखेंगे क्या कि x इज लेस देन 0। कैसे लिखोगे इसको, x इज लेस देन 0। ओके, बात समझ में आई। तो 0 के लेफ्ट में मतलब x इज लेस देन 0। और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। और इसको कैसे लिखोगे, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2, x की सभी वैल्यू जो 2 से ग्रेटर है। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं क्या, चलो तो ये आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले कॉपी कर लेते हैं, कितना है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आया हमारा डेरिवेटिव। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 बना सकते हो, क्योंकि f डैश ऑफ x के ही हमको अलग अलग इंटरवल में साइन चेक करने होते हैं। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इस इंटरवल में, ठीक है, यानी कि x इज लेस देन 0 के लिए, यानी कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए। तो यहाँ से कोई नंबर चूज़ कर लो, इस इंटरवल में कोई नंबर चूज़ करो। लेट अस से x इज इक्वल्स टू कुछ भी चूज़ कर लो, क्या चूज़ करें, 0 के लेफ्ट में सपोज हमने -1 चूज़ कर लिया। ठीक है, तो f डैश ऑफ -1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 और -2 -3 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव इंटू माइनस, ये -4 इंटू -1 होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव ही तो आएगा, यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। बात समझ में आई कि नहीं। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंक्रीजिंग के बारे में बात करी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, फॉर इन द ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। तो ये तो हमारे आंसर में जाएगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है तो आप चेक कर लो, 0 पे अगर चेक करोगे आप, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे, f डैश ऑफ 0 आ जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में, क्योंकि f डैश ऑफ x क्या हो गया 0 हो गया। और इस इंटरवल की हमको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो अब हमारे पास सेकेंड इंटरवल है क्या 0 to 1। ओके, तो 0 to 1 में अगर हम चेक करेंगे तो f डैश ऑफ, हाँ भाई 0 और 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो। लेट अस से हमने चूज़ कर लिया x इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक, तो चेक करते हैं f डैश ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.5, x की वैल्यू 0.5 रखो। ठीक है, और 0.5 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा -1.5, और 0.5 -1 -0.5। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ 0.5 रखी है। ठीक, ये आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, यानी कि क्या क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to 1। बट आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है बच्चों, ध्यान दे मेरी बात, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता, ठीक है, अब जरा चेक करते हैं पहले कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो इंटरवल तो चलो यही वाला होगा अभी, ओपन इंटरवल 0 to 1। अब एंड पॉइंट पर अगर हम चेक करें, ठीक है, तो करते हैं चेक, एंड पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे f डैश ऑफ 0 पे ये क्या हो जा रहा है 0, आना क्या चाहिए था ग्रेटर देन 0, आ क्या गया 0। ठीक है, मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करेगा, तो हम 0 को इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बट ये तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, समझिए जरा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। बट अगर केवल इंक्रीजिंग बोला जाता, तो इंक्रीजिंग का मैं देखिए आंसर दे रहा हूँ आपको। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 तब भी चलेगा और इक्वल टू 0 तब भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो f डैश ऑफ x 0 हो गया। इसका मतलब जब वो इंक्रीजिंग की केवल बात करें तो 0 पे हमको क्या करना था, क्लोज करना था। ठीक है, तो 0 पे हमको इसको क्लोज करना था। तो ये अंतर है, आपके आंसर शीट में पीछे 0 को उन्होंने क्लोज नहीं किया, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। अब 1 को हम क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे। क्यों, क्योंकि आप चेक करिए ना, f डैश ऑफ 1 अगर आप निकालो तो भाई x की वैल्यू 1 रखो ना इसमें f डैश में,
1 रखो तो 1 - 1 यही पूरे सबको 0 कर देगा, तो फिर से ये 0 आ गया। इसका मतलब 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ओपन होता, 1 पे भी ओपन होता और 0 पे भी ओपन होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। अब थर्ड इंटरवल आप लीजिएगा अगर, तो क्या है आपका थर्ड इंटरवल 1 to 2, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 1 to 2, तो एफ डैश ऑफ 1 और 2 के बीच में कोई नंबर चूज करो स्टूडेंट्स। 1 और 2 के बीच में सपोज हमने चूज किया 1.5, ठीक। तो एफ डैश ऑफ 1.5 साइन देखते हैं कैसा आता है, 4 इंटू एक्स की जगह 1.5 और x माइनस, मतलब x की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 और 1.5 माइनस 1, तो ये प्लस का 0.5। हाँ भाई नेगेटिव हो गया, चेक करो यहाँ माइनस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आंसर आ रहा होगा तो नेगेटिव आएगा। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 2। तो इसकी बात ही ना करो, वो तो इंक्रीजिंग पूछ रहा था, ये तो डिक्रीजिंग का केस आ गया, छोड़ो ये इंटरवल, ठीक है, बढ़ो आगे, ठीक। तो 2 से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी के लिए, दिस इज द लास्ट इंटरवल, दैट इज द फोर्थ इंटरवल। सो एफ डैश ऑफ, हाँ कोई नंबर चूज करो, चलो 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करो, सपोज मैंने 3 चूज कर लिया, तो आओ जरा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ 3, यानी कि 4 इंटू 3 और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2। भाई ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। बात समझ में? एंड पॉइंट पे भी चेक करो बच्चों, देखो अगर एंड पॉइंट को पहले चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ 2 चेक करो कितना आएगा, एफ डैश ऑफ 2 0 हो जाएगा, चेक करो अगर एक्स की वैल्यू 2 डालोगे 2 माइनस 2 0, इसी की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, मतलब कि अगर वो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी होता। तो बात समझो बच्चों, बात समझो क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो आंसर आता वो क्या आता, वो आता ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल है, ये वाला। इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड, एक तो ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक ये वाले में, मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट 2। अरे 2 to इन्फिनिटी का मतलब क्या, x की सभी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो। तो आपकी एनसीईआरटी में तो ऐसा आंसर कर दिया उन्होंने। बात समझ में? यही मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये जो आंसर किया, या तो अपना क्वेश्चन सुधार लो, क्या बोल दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते, तब तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये वाला आंसर ठीक है। तो आप चाहे क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लीजिए। और अगर आप इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा एग्जाम में, मेरा सजेशन सुनिए। अगर इंक्रीजिंग लिख के आ गया ना, तो आप एक बार जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आंसर किया हुआ है ना, याद है आपको, पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लेते थे और फिर हम इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकाल लेते थे। तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में उनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना और उसके बाद इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना। तो इंक्रीजिंग के लिए ये 0 पे भी क्लोज है, 1 पे भी क्लोज है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये 0 और 1 पे ओपन है। बात समझ में आई कि नहीं? अब अभी एक और इंटरवल बचा है, तो इसके एंड पॉइंट अगर 2 पे चेक करें तो 0 आ जा रहा था, यानी कि 2 को क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए, किसके लिए 2 को क्लोज करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स या तो 0 आ जाए या तो 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी कि 2 को हम यहाँ क्लोज करते हैं। और सबको पता है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं करते, यानी कि अगर इंक्रीजिंग आता हमारा क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम आंसर क्या देते, क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी पे ओपन। या फिर इसी बात को हम कैसे लिखते, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ध्यान दें प्लीज, यहाँ इक्वल इक्वल लग गया सब जगह, यहाँ नहीं लगा था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बहुत गौर से इसको देखिए, तो वीडियो रिवर्स करके फिर से देखिए मैंने क्या बात बताया। अरे जो पार्ट 1 से करके आए हैं उनको सब पता है। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन चेक करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें।